ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितु यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्र का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। रात्रि 10:28 तक है। उसके बाद एकादशी लग जाती है। आज है चित्रा नक्षत्र। दोपहर 3:21 तक है। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता है।
आज है बुधवार और हेमंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि 12 बजे का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा और दोपहर 12 बजे का 20 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 25 दिसंबर 25 दिसंबर 2024 नाताल। तो वह सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 9 पर श्लोक 29 पर व्याख्यान करें। तो यह जो व्याख्यान है वह भगवद गीता के वर्तमान हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 9 के श्लोक नंबर 29 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करें। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 28 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि जो भगवत अर्पण निष्काम भक्ति योग में लगा है उसे परम फल पर लाभ मिलता है। परम लाभ, वो क्या लाभ मिलता है वही भगवान ने कहा।
शुभाशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। तो जो ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म कर्म निष्काम करते हैं, तो पाप पुण्य धर्म अधर्म अच्छे बुरे कर्म और फल के बंधनों से छूट जाते हैं। तो कर्म और फल भगवान को समर्पित कर दिया ना, निष्काम कर्म करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती, भगवतमय हो जाती। और जब बुद्धि भगवतमय हो जाती है तो जीते जी जीवन मुक्त हो जाते हैं और मृत्यु के बाद भगवत स्वरूप हो जाते हैं। तो इस तरह भगवान ने कहा कि एवं जो निष्काम भक्ति योग करेगा, समर्पण योग, सर्व कर्म और फल भगवान को समर्पित करना, कभी भी कोई भी कर्म फल जो है वह निरंतर परमात्मा को, उसमें चाहिए वैराग्य, विवेक, और चाहिए अहंकार से रहित होना, फल की तृष्णा, फल का आश्रय छोड़ना हो, तब भगवान का आश्रय हो। कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान से रहित ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम भक्ति योग, सबका हित सबका भला सबका कल्याण, ये निष्काम योग। तो इस तरह परमात्मा को समर्पित होके अपना स्वधर्म कर्म करे, कायिक है, वाचिक है, मानसिक, ये सब कर्म है, शारीरिक वाचिक और मानसिक। तो शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, कर्म फल से और कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, दोनों कह दिया, फल से भी मुक्त हो जाएंगे और बंधन से भी, कर्म से भी मुक्त हो जाए। शुभ अशुभ फल है ना, फल अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख, तो सुख दुख फल है, शुभ अशुभ कहो, सुख दुख कहो, पाप पुण्य कहो, ये कर्म फल है। और वो कर्म फल जो है उस बंधन से मुक्त हो जाओ, और मुक्त होकर विशेष रूप से मुक्त हो जाओ और मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। तो भगवत अर्पण करने वाले को भगवान जीवन मुक्त कर देते। अब जो भगवान को समर्पण नहीं करता है उसे संसार बंधन में छोड़ देते हैं। तो क्या भगवान भेदभाव वाले हैं, राग द्वेष वाले हैं? भगवान राग द्वेष से युक्त है ऐसा नहीं कह सकते। तो ये शंका अनेक के मन में हो कि भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, जो संसार बंधन में, जो संसारी है उसको अपनी कामना से ही तृप्त कर देते हैं, इसलिए भेदभाव करते। इस शंका का समाधान अब आगे श्लोक नंबर 29 में स्वयं भगवान करते, कि मैं किसी से भेदभाव नहीं करता, न किसी से राग द्वेष करता हूं, न कोई अपना पराया है। तो ये जो भगवान समत्व सबके साथ, सबके हृदय में
सबके साथ उपलब्ध है। भगवान निरंतर राग द्वेष रहित है, सब पर कृपा कर। वो कैसे, ये रहस्य भगवान कहते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। सम अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति मां भक्त्या मयि तेषु च अपि अहम। भगवान ने स्पष्ट वाक्य कहा कि मैं सभी प्राणियों में सम भाव से व्यापक, सम, सब में सम रूप से व्यापक। चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, संत महात्मा से लेके दुराचारी, पुण्यात्मा से लेके पापात्मा, स्थावर से लेके जंगम, सब में समभाव से व्यापक। और भगवान कहते हैं मैं न द्वेष्य, मेरा कोई अप्रिय नहीं, न द्वेष, और न ही मेरा कोई प्रिय है। यानी भगवान के लिए कोई द्वेष ध्रुणा योग्य कोई पराया नहीं, और कोई विरोधी शत्रु भी नहीं, और कोई प्रिय भी नहीं का, प्रसन्न करने वाला। प्रिय मतलब जो प्रसन्न करने वाला है, अप्रिय जो हमें प्रसन्न नहीं करता है। तो अपना और पराया, जो हमें प्रसन्न करता है वो अपना है, और जो हमें प्रसन्न नहीं करता है वो पराया है। सुख देने वाला अपना होता है, आनंद सुख, और जो सुख नहीं देता, दुख देता है, वो पराया होता है। तो भगवान के लिए न कोई अप्रिय है और न कोई प्रिय है, परंतु भगवान कहते परंतु ये माम भक्त्या भजन्ति, परंतु जो मनुष्य मुझे अनन्य निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक भजता है, भज यानी सेवा करता है, पूजता है, ते मई च अहम अपि तेषु, वो मुझ में है और मैं उसमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। तो जो अनन्य भक्त है वो भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा भगवान कहते हैं। हालांकि भगवान सभी जीवों में एक समान है, अंतर्यामी रूप से। अंतर्यामी को किसी के प्रति द्वेष या राग, प्रिय अप्रिय नहीं है, किंतु विशेषता ये है कि जो अनन्य भक्ति भाव से, निष्काम भाव से भगवान की सेवा भक्ति उपासना में लग, वो भगवान के साथ ही जुड़े रहते, तो स्वभावतः ही उन पर भगवान की निरंतर कृपा रहती है। अब संसार में देखो, सूर्य प्रकाश सबके लिए है, लेकिन कमरा बंद करके रजाई ओढ़ के सोया है, ठंडी लगती है, तो उसमें सूर्य क्या करे, उसके लिए उसे सूर्य प्रकाश में आना हो। अग्नि की उष्णता है, लेकिन अग्नि से दूर रहेगा तो ठंडे से ठिठुरेगा, अग्नि के पास जाएगा तो अग्नि उसे उष्णता देगी। गंगा बह रही है, गंगा से दूर रहेगा तो कैसे वो शुद्ध होगा, गंगा के पास जाएगा, डुबकी लगाएगा तो शुद्ध हो जाएगा।
तो इस प्रकार भगवान तो उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए भगवान का संग करना आवश्यक है ना। इस तरह यहाँ स्पष्ट हुआ कि भगवान जो है सब में सम है। सर्वभूतेषु अहम समः। कोई भी तिनका हो, घास का, या प्राणी हो, जीव हो, स्थावर हो, जंगम हो, सभी जीवों के अंदर बाहर एक जैसा अंतर्यामी आत्मा रूप से उपस्थित हूँ। भगवान ने कहा उपस्थित हूँ। सबके अंदर बाहर अंतर्यामी रूप से विद्यमान होने से भगवान कहते कोई मेरा अप्रिय नहीं है। द्वेष्य, द्वेष्य मतलब अप्रिय नहीं, ऐसी बात नहीं। और कोई मेरा प्रिय भी नहीं, उसके प्रति मुझे राग भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि भक्त में परमात्मा ज्यादा राग आसक्ति रखते हैं और अभक्त संसारी में परमात्मा कम राग आसक्ति रखते हैं। अरे घोर से घोर राक्षसी आसुरी काम करने वाले में भी परमात्मा उतना ही है जितना धर्मात्मा में है, सदाचारी में है, सब में। चाहे धर्मात्मा हो चाहे अधर्मी, चाहे देवता हो चाहे असुर हो चाहे मनुष्य हो, सबके अंदर बाहर अंतर्यामी रूप से नित्य उपलब्ध। आत्म तत्व में कोई बड़ापन या छोटापन नहीं हो, वो सब में रहता है, सब उसके सानिध्य में है, बोलते भी है मैं हूं के रूप में। तो सबको आत्मा का अनुभव कहाँ होता है? मैं हूं के रूप में प्रतीति होती है, निरंतर अखंड अहमित्याकार वृत्ति ही के अंदर परमात्मा प्रतिबिंबित हो। मैं हूं के रूप में परमात्मा प्रतिबिंबित हो रहा है अंतकरण में सभी के। और परमात्मा वही दिखता है, मैं हूं के रूप में अंतकरण में निरंतर प्रकाशित हो रही है। अहंकारात्मिका वृत्ति कहते इसे। मैं हूं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे धर्मात्मा हो चाहे अधर्मी हो, चाहे देवता हो चाहे राक्षस हो, कोई में भेदभाव। सब में अहमाकार वृत्ति रूप में मैं हूं के रूप में निरंतर बनी रहती। जैसे किसी को किसी की वृत्ति में भेद दिखता है तो भी वो देखे, सबकी एक समान बनती है। ऐसा भी कोई भेद नहीं है कि देवदत्त में जो मैं हूं वृत्ति बनती है वो कृष्ण दत्त में भी वही बनती। किसी की भी कहीं भी की भी कभी भी बनती है, एक समान ही बनती है, वैसी ही बनती है सब में सदा सर्वत्र। इसीलिए मैं हूं चैतन्य रूप से सब में प्रतिबिंबित हो रहा है, किसी में कम नहीं है किसी में ज्यादा नहीं, सब में समान रूप से नित्य अंतर्यामी आत्मा रूप से उपलब्ध है। तो इसमें फर्क क्या है? फर्क का कारण क्या है? सब में समान है फिर भी। तो मानो दृष्टांत ले लो कि अग्नि प्रकट है, जल रही अग्नि,
और ठंडी की मौसम में उसके पास बैठता है तो उसे गर्मी मिलती है। जो अग्नि से दूर रहता है तो उसे अग्नि की गर्मी नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके प्रति राग वाली है उसको अग्नि गर्मी दे और जिसके प्रति देश वाली है उसे अग्नि गर्मी ना देवे, ऐसा नहीं। अग्नि का स्वभाव ही गर्म रहना है, उष्ण है। कोई भी उसके पास रहेगा उसे उष्णता गर्मी मिलती ही है, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे अधर्मी हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे सदाचारी हो, चाहे दुराचारी हो। और कोई भी दूर रहने वाला है उसे गर्मी नहीं पहुंचती। तो इसमें अग्नि का क्या दोष है? अग्नि तो सबको उष्णता देती है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं कर। दूसरा दृष्टांत ले लो, जैसे सूर्य है, सूर्य भी चमकता है, सूर्योदय हो गया, वो दीवार के ऊपर भी उसका प्रतिबिंब पड़ता है और दर्पण में भी प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन दर्पण में स्पष्ट प्रतिबिंब होता है और दीवार में स्पष्ट नहीं दिख पाता है। तो सूर्य दर्पण में जो प्रतिबिंब हो रहा है वो स्पष्ट ज्यों का त्यों दिखता है। तो ऐसा मतलब ये नहीं कि भगवान सूर्य को दर्पण में राग है और दीवार में द्वेष है, दीवार में प्रतिबिंब नहीं पड़ता है सूर्य का, वो तो उसकी उपाधि है उसके अनुसार। सूर्य का दीवार के प्रति कोई द्वेष नहीं है और सूर्य का दर्पण के प्रति कोई राग नहीं है, फिर भी दर्पण शुद्ध है तो प्रकाशित होता है, दीवार जो है जड़ है तो उसमें स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। लेकिन परमेश्वर पूरी तरह से प्रकाशित होता है, चमक रहा, उसकी चमक और प्रकाश में कोई कमी नहीं। इसीलिए जिसका अंतकरण अशुद्ध है द्वंद्व सहित, उसके अंदर अंतकरण में मैं हूं चैतन्य रूप से प्रतीति तो होती है, लेकिन अंतकरण में द्वंद्व है, राग द्वेष है, अशुद्धियां है, काम क्रोध लोभ है, उसका अंतकरण अहंकार से मलिन है, अशुद्धियों से ढका है, तो परमात्मा की प्रतीति नहीं होती। जैसा सच चैतन्यमय आत्मा प्रकाशित हो रहा है लेकिन प्रतीति नहीं हो, क्योंकि अंतकरण में दूषित है ना, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार द्वंद्व से, अशुद्धि के कारण वो स्पष्ट प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है, इसलिए स्पष्ट प्रतीति नहीं होती। लेकिन जिसका अंतकरण शुद्ध है उसमें भगवान की स्पष्ट प्रतीति होती है, प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे दीवार में सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं पड़ता है लेकिन दिखता नहीं, दर्पण में स्पष्ट दिखता है, तो उसमें कोई सूर्य किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता, भगवान भी किसी के प्रति भेदभाव नहीं, वो तो उसके अंतकरण की शुद्धि अशुद्धि पर निर्भर है। अंतकरण शुद्ध है तो प्रकाशित होता है, अंतकरण अशुद्ध है तो नहीं होता है, प्रकाशित नहीं होता। हालांकि परमात्मा तो वहां पूरे के पूरे संपूर्ण अंतर्यामी रूप से उपस्थित है, मौजूद है, नित्य चैतन्य रूप से उपलब्ध है।
किंतु वह अज्ञान, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, द्वंद्व से वह उनका अंतःकरण दूषित है। तो वहां वह राग द्वेष दोष के कारण वह प्रतीति नहीं होती। तो आत्मा अनात्मा की मिलावट हो जाती, सब मिलावट, मिला जुला द्वंद्व प्रतीत होता है ना। परमात्मा है ऐसा भी लगता है, संसार के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए अहंकार में, अंतकरण में जो राग द्वेष है उसके कारण उसमें सारे द्वंद्व उत्पन्न हो जाते। इसलिए परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है लेकिन उसकी प्रतीति नहीं होती है। किंतु जो मनुष्य अपने अंतकरण को शुद्ध कर लेता है तो उसे साक्षात परमात्मा दिखते हैं। जिसका अंतकरण अशुद्ध है वो अपने को कंगाल, धनी, बुद्धिमान, मूर्ख, गोरा, काला, ब्राह्मण, शूद्र, स्त्री, पुरुष अनेक प्रकार से भ्रम से अपने को समझता है। ये सारे भ्रम है कि मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला। ये सब शरीर और इंद्रियों के व्यापार को अपना मान बैठ। मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये सब वृत्तियां जो है मैं हूं में प्रतिबिंबित होती है, प्रतिफलित होती। मैं ब्राह्मण हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं विद्वान हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, सब में मैं हूं। लेकिन उसकी दृष्टि मैं हूं पर नहीं है, वो तो सब काले पर ही दृष्टि, काला हूं, मैं तो काला हूं। तो मैं आत्मा हूं ऐसी बुद्धि नहीं हो। मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण में उसकी बुद्धि मलिन रहती है ना, तो वो अपने मैं हूं में बुद्धि नहीं लगती। मैं शूद्र हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं स्त्री हूं, तो शरीर है स्त्री लेकिन शरीर को धारण करने वाला आत्मा मैं हूं। तो सब में मैं हूं है लेकिन उस पर किसकी दृष्टि नहीं जाती। ये अशुद्धि के कारण ऐसा होता है। अंतकरण की अशुद्धि, अज्ञान, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष। तो अशुद्धि के कारण शुद्ध सच्चिदानंद मैं हूं परमात्मा स्वरूप दिख रहा है फिर भी नहीं दिखता है, देखते हुए भी नहीं देखता है, क्योंकि नित्य प्रकाशित है ना। ये माम भक्तिया भजंती, परंतु किसको दिखता है? मैं हूं स्पष्ट, सब प्रवृत्ति में, सब में दिखता है। जो निष्काम अनन्य भक्ति पूर्वक भगवान की आरस, माम भक्तिया भजन, यानी निष्काम भाव से, अनन्य भाव से, शास्त्र आचार्य परंपरा से प्रयत्न पूर्वक जो निष्काम भाव से भगवान की आराधना करता है, सेवा करता है, भक्ति, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना में लगा है। भजते का मतलब ये है, भगवान को किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है कि मैं किसी पर अनुग्रह करूं और किसी पर न करूं। जो भगवान से जुड़ता है उस पर भगवान का अनुग्रह होता है, दूर रहने वाले पर अनुग्रह नहीं होता।
जो भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान को चाहता ही नहीं, तो भगवान उसे पर कैसे उसका संग करेंगे। तो पास आने वाले पर अनुग्रह होता है, दूर रहने वाले पर अनुग्रह कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार मनुष्य संसार में मोहित रहता। परमेश्वर की अनन्य भक्ति, निष्काम सेवा, भजन का मतलब भजन मत समझना, सेवा, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये सब सेवा है, भजन। भक्ति पूर्वक सेवन करते, भक्ति पूर्वक सेवन मतलब अनन्य निष्काम भाव से परमात्मा की सेवा करते हैं, सेवन करते, सेवा करते, ते मई, वो परमात्मा में रहते हैं, भगवत में रहते, सदा सर्वत्र सब में भगवत दर्शन करते हैं, भगवान के निकट रहते। उसे ऐसा नहीं है कि भगवान मंदिर में है, जहां भी सदा सर्वत्र सब में भगवत दर्शन करते हैं, तो समझते भगवान तो सर्वत्र है, निकट रहते, सदा सर्वत्र परमेश्वर को ही अपना आत्म स्वरूप समझकर उनमें ही रहते हैं, यानी उनमें मग्न रहते, परमेश्वर भगवान में मग्न रहते। जैसे कबीर है, शंकराचार्य है, मीरा है, तुलसी है, रामकृष्ण परमहंस, शारदा माँ है, अमृतानंद माई, आनंदमयी माँ है, सब ये सारे भगवतमय, सदा सर्वत्र सब में भगवतमय रहते। क्योंकि उसमें न किसी में राग है न द्वेष, सबको भगवत भाव से अनुभव कर। तो यहाँ ये स्पष्ट हुआ कि यह कोई भी भगवान को किसी में राग नहीं है, किसी में द्वेष नहीं। मनुष्य अपने राग द्वेष के कारण संसार के विषय, भौतिक अध्यात्म दैव विषय में मोहित हो जाता है, चला जाता है। लेकिन जिसको राग द्वेष नहीं है, भगवतमय बुद्धि है, हट गए हैं, तो वह परमेश्वर से जुड़ जाता है। परमात्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, ये केवल इस अन्य भौतिक अध्यात्म दैव वृत्ति प्रवृत्ति के बिना ढके, जैसा है वैसा, जो का त्यों प्रकट हो जाता है, ढकता नहीं। अज्ञानी में क्या होता है, भक्त नहीं है तो वो अज्ञान के कारण ढक जाता है भौतिक अध्यात्म दैव वृत्ति और प्रवृत्ति भावों में। लेकिन ये भक्त है, उसके निरंतर भगवान उसके हृदय में प्रकट रहते हैं, एक क्षण भी भगवान से विस्मरण नहीं होता। हालांकि वैसे तो सब में भगवान नित्य उपलब्ध है, लेकिन भक्त नित्य जुड़ा रहता। इतना ही नहीं, भक्त की विशेषता ये है कि वह सच्चिदानंद रूप में रहता है, अपने आत्म स्वरूप में, और वह जानता है कि मैं ही हूं वो परमेश्वर, ये जान लेता है कि सच्चिदानंद परमेश्वर और कोई नहीं, मेरी ही अंतरात्मा, मैं ही वो सच्चिदानंद परमेश्वर हूं। इसीलिए भगवान ने कहा तेषु अहम, उसके अंदर जो मैं हूं वृत्ति है, मैं हूं को शास्त्रों में अहंकारात्मिक वृत्ति कहते, मैं हूं शुद्ध,
जो उपाधि रहित है ना, नाम रूप गुण दोष राग द्वेष रहित मैं हूं, शुद्ध मैं जिसको कहते, मैं भी हमारे तीन है ना, एक अशुद्ध है उपाधि वाला मैं है, एक जीव भाव वाला मैं है अहंकार, और एक अहंकार से रहित जीव भाव से रहित शुद्ध मैं। तो शुद्ध मैं जो है वो सच्चिदानंद परमात्मा के रूप में प्रकाशित। उन्होंने बाकी सारी की सारी वृत्तियों को हटाकर परमात्माकार वृत्ति में स्थिति बना ली, क्योंकि ये जो मायामय वृत्तियां है सात्विक राजसी तामसी, उस वृत्ति के कारण ही वो परमात्माकार वृत्ति ढक जाती। तो सात्विक राजसी तामसी वृत्तियों को हटाकर अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते, भगवताकार वृत्ति बनी रहती, मैं हूं ईश्वराकार की प्रतीति। तो ये मायामय संसार की सारी वृत्ति और प्रवृत्तियों से बुद्धि को हटा लिया है, शुद्ध बुद्धि है ना, केवल परमात्माकार वृत्ति की प्रतीति है। वो मैं हूं, बस यही ईश्वराकार वृत्ति है ना। मैं हूं सच्चिदानंद रूप से, मैं सदा सदा सर्वत्र सब में उपलब्ध हूं। तो इस तरह मैं हूं के रूप में भगवान में कोई राग द्वेष नहीं, सब में मैं हूं के रूप में उपलब्ध है, क्योंकि सबके अंतरण में एक समान प्रतिबिंबित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, सबके अंदर मैं हूं के रूप में नित्य उपलब्ध है। भौतिक अध्यात्म दैव विषय जो अंतकरण को दूषित करने वाले हैं ना, ये सत्व गुण रजोगुण तमोगुण के कारण वो ढक जाता है। जब तक ये माया है, त्रिगुणात्मक विषय में मोह आसक्ति है, राग है, अहंकार है, तो वह तीन गुण से माया से दूषित होकर अंतकरण जो है उसमें आत्मा प्रकाशित हो रहा है, लेकिन प्रकाशित नहीं कर पाता अंतकरण। क्यों? दूषित है ना। तीन गुण की माया और भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषयों का आवरण इतना पड़ा हुआ है कि अपने आत्म स्वरूप को ढक देता है। अज्ञान से ये सब संसार प्रतीत होता है। जो अज्ञान आवरण हट जाता है तब वह परमात्मा मैं हूं के रूप में पूर्ण रूप में प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशित है, लेकिन अभी इसका कारण आवरण है, अज्ञान, कामना, कर्म। ये आवरण हट जाए तो वो परमात्मा तो वहां प्रकाशित है ही। इसलिए कहा भक्त्या, बिना निष्काम अनन्य भक्ति से ये आवरण हटेगा नहीं। भक्ति भाव से किसी भी अन्य भौतिक अध्यात्म दैव सत्व गुण रजोगुण तमोगुण किसी भी विषय में राग आसक्ति को न रखे। यदि राग आसक्ति रखकर करेंगे तो आवरण होगा। इसीलिए राग को रखकर तुम परमात्मा को नहीं देख सकते। यहाँ जो विषय चल रहा है उसके अंदर केवल अनन्य निष्काम भक्ति सेवा करने वाले की बात है। भक्त जो है
जो सकाम भक्त है उसकी बात नहीं, निष्काम भक्त है। सकाम भक्त तो आर्त है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, भाई कष्ट में भगवान की आराधना करता है। अर्थ चाहिए तो भगवान की भगवान देते भी है। जिज्ञासु है तो जिज्ञासा से भगवान की आराधना, दुख की निवृत्ति के लिए, कुछ विषय प्राप्ति के लिए, या परमात्मा को जानने के लिए सकाम भक्ति करते। सकाम भक्ति वाले की बात नहीं, इसे तो कोई कामना ही नहीं है, निष्काम। तो सकाम वाले को तो उसकी कामना हो जाती, सकाम भक्त की कामना पूर्ण हो जाती। यहाँ जो विषय चल रहा है वो निष्काम अनन्य भक्त का विषय, सकाम भक्त का नहीं। कि सकाम भक्त में तो भेद भिन्न वृत्ति रहेगी, वो तो अपनी कामना से भक्ति आराधना करता है। परंतु जिन्होंने समझ लिया कि सब भगवान है, केवल परमात्मा, कण कण, क्षण क्षण सब परमात्मा से व्याप्त है, ऐसी जिसकी बुद्धि हो गई वो परमात्मा मैं हो गया ना, कि वो जानता है कि सब परमात्मा ही है। इसलिए उसके प्रति अनन्य स्वाभाविक प्रेम होता है, किसी भी निमित्त से नहीं, बस ऐसे ही स्वाभाविक सहज स्वभाव से भगवान की सेवा भजन करते रहते हैं। निष्काम भाव से कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, सब में भगवत समर्पण होता है। यही तो निष्काम है ना, अनन्य। तो उसका अनन्य प्रेम स्वाभाविक होता है, किसी निमित्त से नहीं होता, स्वभाव से ही भगवान की सेवा आराधना करते रहते। जैसे वो पतिव्रता सीता है, सीता पतिव्रता नारी, सीता का स्वभाव ही है कि वो भगवान राम की सेवा करती रहती, क्योंकि वो सीता है, पतिव्रता नारी। तो उसका स्वभाव ही बन जाता है, उसे अपनी बात सोचने का समय ही नहीं रहता, भगवान राम की सेवा में ही समर्पित। ऐसे ही यहाँ भक्त है, वो भगवान की सेवा में समर्पित रहता स्वभाव से ही। वैसे लक्ष्मण भी भगवान को निष्काम समर्पित है राम की सेवा में, भरत भी भगवान राम की सेवा में, शत्रुघ्न भी भगवान, उनके भाई भी देखो भगवान की सेवा में समर्पित। तो स्वाभाविक है उनके लिए कोई विशेष प्रयत्न करने के, कि भगवान को समर्पित है, भगवान की सेवा करते रहे। उनका अंतकरण सदा सर्वत्र सब में भगवत भाव बनाए रखता है, लगा रहता है भगवान में। अंतकरण में 10 इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय सामने आता है, तो उस विषय को भगवत भाव से भर दे, भगवतमय हो जाता कि ये नारायण है। अंतकरण भगवतमय हो जाता है, निरंतर बना रहे। जैसे भक्त लोग हो गए, मीराबाई है, कबीर है, तुलसी है, रामकृष्ण है, शंकराचार्य है, अनेक सन्यासी हमारे हजारों लाखों, कि उनका अंतकरण सारे संसार में सब जगह भगवत आकार बना रहता। उसके लिए उसे कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। जैसे आप देखो, घड़े को देखते हो तो घड़ा की वृत्ति कैसे बनती, सहज में बन जाती है।
तो जैसे घटाकार वृत्ति बनने पर घट अंतकरण में प्रतिबिंब रूप में प्रतीत हो जाता, वैसे ही भगवान ने कहा कि वह जो भक्त है अनन्य, उसके अंतकरण में प्रतिबिंब रूप से भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि नित्य है, प्रकट होते हैं, निरंतर उसका अनुभव होता है। यद्यपि भगवान तो सदा सर्वत्र सब में है, सर्वत्र प्रतिबिंब रूप में उपस्थित है, किंतु इसका अंतकरण शुद्ध है ना, परमात्मा में लगा है, भगवतमय है, शुद्ध है। तो भगवत वृत्ति निरंतर बनी रहती, भगवताकार वृत्ति, ये उसका स्वभाव बन जाता। तो जो घड़े के सामने आंख ले जाते हैं तो अंतकरण में घट ज्ञान हो जाता है, घटाकार वृत्ति बन जाती है। तो कोई नहीं कह सकता है घट, घट का इस आदमी के प्रति राग है। अरे भाई वो घट ज्ञान है, ज्ञान हुआ ना, घटाकार वृत्ति। ऐसे ही भगवत ज्ञान बना रहे, वह स्वभाव से ही अंतकरण में प्रतीत होने लगता है। और यह अंतकरण निरंतर उस विषय में तदाकार हो जाता है। कोई भी विषय ले लो आप, चाहे घड़ा ले लो, चाहे फल ले लो, आम ले लो, केला, जैसे ही आप केले को, केलाकार वृत्ति बन जाती है, आम के आकार की वृत्ति वृत्ति बन जाती। यहाँ जो है वो विषयाकार वृत्ति नहीं बनती, भक्त की वृत्ति है भगवताकार वृत्ति बन जाती। तो आम को देखता है लेकिन आमाकार वृत्ति नहीं, भगवताकार वृत्ति बन जाती, क्योंकि वो विषय अंतकरण से संबंधित होने पर अंतकरण में वो विषय वृत्ति उत्पन्न होगी, लेकिन उसकी भगवताकार वृत्ति बनी रहती है, विषय वृत्तियों से रहित और विषय वृत्ति सहित वो भगवताकार वृत्ति बनी रहती है। जब कोई भी विषय देखता है तो वहां वो भगवत दृष्टि बनाए रखता है। जैसे सुवर्ण दृष्टि बनी रहती है आभूषण को देखते समय, किसकी? सुनार की, सुनार की सुवर्ण दृष्टि बनी रहती है, लेकिन बाकी ग्राहकों की नहीं। ग्राहकों को तो आभूषण ही दिखते हैं, क्योंकि ग्राहक अज्ञानी है, और वो सुनार जो दुकान लेके बैठा है वो ज्ञानी है, तो उसकी सभी आभूषणों में सुवर्णाकार वृत्ति बनी रहती, चाहे अंगूठी, नेकलेस, बैंगल। लेकिन ग्राहक आते हैं, उनको तो आभूषण में ही मोहित रहते, घंटों उसमें। वो समझाता भी है, अरे माता जी ये तो अंगूठी डिजाइन है, इसमें डिजाइन में ज्यादा मत सोचो, ये सोना है, चमकता है। लेकिन उसकी सुवर्ण बुद्धि नहीं होती, और दूसरी डिजाइन बताओ। तो अज्ञानी की जो है विषयाकार वृत्ति बनी रहती है, और ज्ञानी की जो है तत्व भगवतमय आकार वृत्ति बनी रहती। बस वही है, फर्क इतना ही है, अंतकरण में वृत्ति भगवतमय रहती। तो इस प्रकार जिसकी निरंतर अखंड अनन्य भक्ति, जिसको अंतकरण में प्रकट हो चुकी है, उसकी महिमा बताते हैं भगवान, कि उसकी महिमा क्या है। कि वो तो भाई दृढ़ निश्चयी भगवतमय अनन्य भाव से युक्त भगवत भक्त का महत्व क्या है। ये श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स। भगवान कहते कि अति दुराचार वाला,
किंतु जो अनन्य निष्काम भक्ति वाला होकर भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसे साधु कहना योग्य है। क्यों? क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, उसका निश्चय दृढ़ है, उसने साधु वेश धारण कर लिया है। जैसे मीरा है, कबीर है, तुलसी है, उनका दृढ़ निश्चय हो कि भगवान के सिवा और कोई हमारा नहीं है, तो उसे साधु मानने योग्य है। ये उसकी महिमा। तो ये इस पर हम कल विचार विवेक करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर कहा कि भगवान को किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, वो तो उसके अंतकरण के ऊपर निर्भर करता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों में समभाव से मैं हूं के रूप में व्यापक हूं। चाहे सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु में सब में सम। मेरा कोई द्वेष्य अप्रिय नहीं है और न कोई प्रिय है, परंतु जो मुझसे अनन्य भाव से जुड़ा है, निष्काम, जिसका अंतकरण शुद्ध है, मेरा भजन करते हैं, वे मुझ में है और मैं उसमें नित्य प्रकट रहता हूं। ते मई च हम तेयसु। तो भगवत में है ना। शास्त्र आचार्य परमात्मा के सहारे उन्होंने परमात्मा तत्व को जान लिया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गम, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो शर्मा जी। स्वामी जी, आज आपने कहा कि भजन का अर्थ जो है वो भजन नहीं है, भज सेवायाम, भज सेवा से है। जी। तो दो तरह के हम देखते हैं। एक तो वो जो एक एक घंटा, दो 5 घंटे भगवान की आराधना या ध्यान में बैठे हैं, और दूसरा वो व्यक्ति जो ना कहीं मंदिर जाता है ना आराधना करता है, परंतु कर्म करता है, कर्म समर्पित कर भाव से, निष्काम भाव से कर्म करे। तो इसमें थोड़ा सा आप बताइए कि ये अंतर जो है इनमें क्या है। हम नॉर्मली भक्त उसको मान लेते हैं जो 2 घंटे 3 घंटे भगवान के सामने बैठ के मंदिर में बैठ के आराधना करते हैं। इसमें थोड़ा सा अ, फर्क और क्या इसमें अंतर है और क्या ठीक है दोनों में से, इसमें थोड़ा सा
बताइए। देखो, जो मनुष्य अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म भगवान को समर्पित भाव से करता है, सेवक रूप से, वो निष्काम कर्म योगी है। वही निष्काम कर्म योगी जब उसका कर्म क्षय होता है तो ध्यान योग में बैठता है भगवान के सामने मन, तो वो आगे बढ़ गया। तो फिर उसके पास फिर कर्म का विशेष प्रयोजन नहीं रहता, स्वधर्म उसके पूरे हो गए। वही जब आगे बढ़ता है तो भगवान की भक्ति में आ जाता है, तो फिर भक्त हो, तो फिर वो भक्ति में लीन हो जाता है। फिर उसके लिए कोई ये अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म नहीं रहता। तो योग्यता है भक्त की अलग, कर्म योगी है वो प्राथमिक भक्त है, प्रारंभिक, उसके बाद ध्यान योग, उसके बाद भक्ति योग, उसके बाद ज्ञान योग में लगता है। तो ये भक्त जो है वो कर्म सबके लिए नहीं, जब तक वो उसका स्वधर्म है कर्तव्य है तो वो ईश्वर को समर्पित भाव से कर, जैसे अर्जुन है, अर्जुन भी आगे बढ़कर फिर वो अपना युद्ध करेगा समर्पित भाव से, तो फिर वह आगे उसकी बुद्धि शुद्ध होगी तो वह ध्यान योग में लगेगा। तो ध्यान योग के समय फिर उसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं, भक्ति योग में फिर कर्म योग करने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसी योग्यता के अनुसार भक्तों में भिन्नता होती। जी स्वामी जी, तो ये स्टेज है कि हाँ स्टेज वाइज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसकी योग्यता के अनुसार स्टेज है, जैसे प्राइमरी, हाई स्कूल, कॉलेज, ऐसे जी उसकी भक्त की योग्यता बनती है तो वो आगे बढ़ता है। वो भी इस जन्म में नहीं, एक जन्म में नहीं होता, पिछले जन्म में कोई योग्यता किसकी, तो इस जन्म में जन्म से ही वो ध्यान योग में लग जाता है। किसकी जी पिछले जन्म में, तो जन्म से ही भक्ति योग में। तो जिसकी जो अपने अनेक जन्मों के संचित कर्म है जन्मांतर की, इसीलिए हम कह नहीं सकते कि वर्तमान में कौन क्या कर रहा है, उसकी योग्यता है, उस अनुसार तो, उसे करना है। तो वर्तमान में जो कर रहा है वो पूर्व जन्मों का है, या प्रवृत्ति जो पूर्व जन्मों के फल से फलस्वरूप उसको जन्म मिला है, वो पूर्व कर्मों का संचय ही है। हाँ जी, हाँ और जी, उसी तरह से उसको भगवान ने परमेश्वर ने जन्म दिया, हाँ उसी तरीके से उसको कर्म स्थापित किए। हाँ तो जी। फिर जैसे हम लोग हैं अब इस जन्म में, तो फिर हमारा क्या अधिकार रह जाता? क्या हम पूर्व जन्म की प्रवृत्ति से ही करते रहेंगे? नहीं, आपको अभी वर्तमान में स्वतंत्रता है, आपके संचित कर्म है, अभी आप वो जो उसके प्रभाव में जो भी आप अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म कर रहे हो, उसमें आप अपनी बुद्धि को भगवत समर्पित भाव से करें, तो फिर आप में ये आगे योग्यता बनती है। अहंकार से करे तो फिर वही संसार चक्र में संचित कर्मों में पड़े रहते। इसीलिए वो बुद्धि में विवेक होना आवश्यक कि मैं जो अपना स्वधर्म कर्म कर रहा हूँ वो ईश्वर के लिए, मैं फल और संसार के लिए नहीं। जी, वो तो ईश्वर, ये स्वतंत्रता इस जन्म में है। हाँ सभी जन्म में है। प्र, प्रवृत्ति के साथ साथ इस जन्म में ये अधिकार है, या आपको, कि आप उसको बदली कर सकें? हाँ, वो अपनी बुद्धि आप भगवत समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करे तो आपका वो जो है योग्यता बनने लगती है। जी 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 स्वामी जी। ओम नमो नमो, नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, आशिमा गुप्ता, बीबी शर्मा, बीना चित्तलिया, दिव्या बेन दवे, जीवी कुमार, हेमा कोटक, ईला जोशी, जयंती पांडा, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी, इतने साधक आज उपस्थित है। चिंतन करे, मनन करे और अपना कल्याण करे। कल फिर मिलेंगे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय।
ओम सबको नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायण स्वामी जी। साधकों को अच्छा ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। आज ओम का ये नमो दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।